स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्लास CIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज का आपका टॉपिक है विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। आपको आज पढ़ना है विभव प्रवणता। सबसे पहले विभव प्रवणता क्या होती है तो आप समझ लो। सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से सुन लो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। या सिंपल सी डिफिनेशन एक और हम बताते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो जानते हैं विभव प्रवणता के बारे में। क्या होती है विभव प्रवणता? इधर साइड में देख लीजिए आप लोग। विभव प्रवणता मैंने बताया विभव परिवर्तन की दर बटे दूरी परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विभव परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर विभव क्या है, V माइनस डेल्टा V और प्रारंभिक विभव क्या था V। विभव परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम विभव प्लस प्रारंभिक विभव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दूरी परिवर्तन, तो प्रारंभिक दूरी x प्लस डेल्टा x माइनस अंतिम दूरी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस डेल्टा v प्लस v अपॉन x प्लस डेल्टा v माइनस x। तो ये वाला इससे कैंसिल और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ये वाला इससे विभव कैंसिल। तो माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x क्या आ जाएगा डेल्टा x। यही होता है विभव प्रवणता का फार्मूला। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है डेल्टा v माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो फिर से समझ लो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, या दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इधर थोड़ा सा डायग्राम फार्मूले पे ध्यान देते हैं। विभव प्रवणता, विभव परिवर्तन की दर बटे दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन मतलब आपका अंतिम विभव क्या है, v माइनस डेल्टा v माइनस प्रारंभिक विभव। प्रारंभिक विभव मतलब पहला विभव क्या था v। इसी प्रकार आपका अंतिम दूरी क्या है, टोटल दूरी x प्लस डेल्टा x और प्रारंभिक दूरी क्या थी x। तो यहाँ पर v से v कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। यही होता है आपका विभव प्रवणता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का, पक्का दोनों आ सकते हैं पेपर में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इतनी चीज सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, कैसे बिंदु O है, बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर विभव V है, और बिंदु A से डेल्टा x दूरी पर मतलब सूक्ष्म दूरी पर बिंदु B है जहां पर विभव क्या हो जाता है V माइनस डेल्टा V, और उस पर परीक्षण आवेश Q स्थित है। क्या Q नॉट स्थित है, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो Q नॉट पर, तो ध्यान दो, Q नॉट पर लगने वाला बल, तो क्या आ जाएगा Q नॉट पर लगने वाला बल। तो आपने पढ़ रखा है E बराबर F अपॉन Q नॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम, F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको बल निकालना है, तो F इक्वल्स टू E Q नॉट।
चीज सभी को समझ में आ गई होगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब क्यू नॉट द्वारा क्यू नॉट को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य तो W बराबर, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं dW, क्योंकि सूक्ष्म कार्य कुछ दूरी लाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स, दूरी क्या है माइनस का डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपकी इधर है वैद्युत क्षेत्र की, आप इधर है इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए माइनस कर देगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पर F की वैल्यू आपको गिवन है, F की वैल्यू आपको क्या गिवन है समीकरण 2 में ध्यान दो, तो E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा dW। अब यहाँ पे dW बराबर क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E, क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू E इंटू माइनस का डेल्टा एक्स। अब इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे we know that हम जानते हैं क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा W अपॉन क्यू नॉट, ये क्या होता है विभव, क्या होता है विभव। और जब V माइनस V1 माइनस V2 हो जाए, मतलब विभव में परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं विभव परिवर्तन, मतलब विभवांतर। क्या बोलते हैं विभवांतर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं विभवांतर। विभवांतर के लिए क्या लिखेंगे माइनस का डेल्टा V लिख सकते हैं, प्लस का डेल्टा V और इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस E अपॉन डेल्टा एक्स। इतनी चीज सभी को समझ में आई। डेल्टा V कहाँ से आया आपको पता है, विभवांतर क्या होता है, किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो उसी प्रकार तो डेल्टा V की जगह पे हम ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं V1 माइनस V2, तो इसी कारण इसको डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अब ये वाली दूरी माइनस के साथ नीचे आएगी, तो डेल्टा V अपॉन माइनस का डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू E। तो आपको पता होना चाहिए यही विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसी रिलेशन को कभी कभी आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, या आ जाता है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। 3 तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपको यही करना है। तो थैंक यू बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।